तो ये जो करियर दी एंड के बारे में जो बोल रहा है ना, ये ध्यान रखियो, पूरी पूरी वीडियो देखियो। मैं जो कहने वाला हूँ पूरी वीडियो मैं तुझे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो बार बार तू मेरे को मैसेज कर रहा। और आप सब लोग भी देखो कि ये जो बंदा बार बार बोल रहा है ना, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, कोई नाम लेने से क्या होगा, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन ये मुझे देख ज़रूर रहा है। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और आप लोग भी देखो यहाँ पे जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं सन 2000 से लेके 2025 तक सनी देओल साहब की कुछ फिल्में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट फिल्म मैं बताता हूँ क्या है। सन 2000 में इनकी चैंपियन फिल्म आती है, चैंपियन आपने देखी होगी। सन 2001 में आती है फर्ज, गदर एक प्रेम कथा, ये रास्ते हैं प्यार के, जिसमें उन्होंने कैमियो किया था अजय देवगन के साथ में। इंडियन थी, एक कसम थी। 2002 में आती भाई माँ तुझे सलाम, एंड 23 मार्च 1931 जो शहीद, वो बॉबी देओल वाली, ठीक है। अब एक है भाई जानी दुश्मन है, एक अनोखी कहानी, उसमें भी उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो था। एंड भाई एक है कर्ज, द बर्डन ऑफ ट्रुथ, जिसमें सुनील शेट्टी के बड़े भाई बने हुए होते हैं सनी देओल साहब। अब 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ स्पाई, जो कि अनिल शर्मा ने ट्रैक की थी, ठीक है। एंड कैसे कैसे कहूँ कि प्यार है, ये इसमें कैमियो था। जाल द ट्रेप, जो तब्बू के साथ में थी। खेल द नो ऑर्डिनरी गेम, जिसमें सुनील शेट्टी साथ में होते हैं। 2004 में आती है भाई लकीर, रोक सको तो रोक लो। 2005 में आती है जो बोले सो निहाल। 2006 में आती है नक्शा, तीसरी आंख, द हिडन कैमरा। 2007 में बिग ब्रदर फुल एंड फाइनल, अपने काफिला। 2008 में टॉली लाइट्स हीरोज। 2009 में फॉक्स। 2010 में राइट या रॉन्ग, खुदा कसम, हेलो डार्लिंग। 2011 से 2020 तक सुनो जरा ध्यान से, पूरी देखो वीडियो। यमला पगला दीवाना 2011 में आई थी। 2013 में आई थी यमला पगला दीवाना 2, सिंह साब द ग्रेट, एंड महाभारत वॉइस भीम, यानी भीम की वॉइस की थी। 2014 में डिशकियाऊं। 2015 में आई लव न्यू ईयर। 2016 में घायल वंस अगेन, निर्देशक भी बने थे उसमें। 2017 में पोस्टर बॉयज, एक मिनट रुक जाओ, यमला पगला दीवाना। 2018 फिर से मौलासी भैया दी सुपर हिट। 2019 में ब्लैंक, पल पल दिल के पास में, जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी करण देओल को। एंड 2022 में चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। 2023 में गदर 2। 2025 में जाट, एंड यहाँ पे लाहौर 1947। बीच में सूर्या बाप और यहाँ पे आई थिंक तो सफ़र मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में रामायणा, बॉर्डर 2, एंड भाई रामायणा 2 एंड हनुमान जी, और एक नेटफ्लिक्स पे जो फिल्म आ रही है, प्लस यहाँ पे अब्बास मस्तान के साथ में जो एक फिल्म है। ये सब मैंने आप लोगों को इनकी फिल्में बता दी। अब बात करते हैं जो सनी पाजी एक बात हमेशा बोलते हैं, और तू भी भाई बड़े ही ध्यान से सुनियो, कि वो बोलते हैं कि गदर के बाद में मेरी दुकान बंद हो गई थी, गदर 2 से मेरी दुकान चल गई। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ पीछे की कहानी, कुछ यहाँ पे हिडन ट्रुथ जो छुपा हुआ है, लेकिन वो सच है। क्या है वो सुनो ज़रा। 2001 में आई थी गदर, हाँ। तो यहाँ पे जब उस फिल्म के आने के बाद में आप ये देखो कि सनी देओल साहब की कितनी फिल्में गदर के बराबर चली, ठीक है, जबकि उस वक्त में लगान भी थी। आप देखो द हीरो आई, जो बोले सो निहाल आई, सिर्फ ये 2 फिल्में थी, और एक शहीद थी। ये 2-3 फिल्में एक ऐसी थी जो कि एक देशभक्ति से रिलेटेड थी। एंड यहाँ पे द हीरो अच्छी खासी थी, स्पाई फिल्म थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा देशभक्ति वाली नहीं थी। हाँ, इतना मानता हूँ, माँ तुझे सलाम थी, माँ तुझे सलाम थी, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं चली थी जितनी उनकी फिल्में देशभक्ति से रिलेटेड चलती थी, जैसे कि बॉर्डर और बाई गदर चली, ठीक है। अब यहाँ पे सनी देओल साहब ने ये सोचा कि यार मेरी देशभक्ति वाली फिल्में जब नहीं चल रही हैं, जो कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन चेंज करूँ। जैसे कि आज के टाइम पे हर बार पब्लिक ये कहती है कि भाई हम एक देखते बोर हो चुके हैं, तुम आप चीज़ें भी चेंज करो। तो भाई उस टाइम पे सनी देओल साहब ने वो काम कर दिया जो एक्टर आज यहाँ पे कर रहे हैं, अपना टेस्ट चेंज करा। लेकिन उस टेस्ट में भी पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि सन 2000 से लेकर 2010 तक फिल्में नहीं ज़्यादा चल रही थी, स्टोरीज नहीं थी, रीमेक पे ध्यान हो रहा था, और रीमेक भी साउथ के आ रहे थे फिल्मों के, जिसमें लोगों को नहीं पता था इतना कि भाई ये रीमेक है। जैसे कि तेरे नाम हो गई, और भी 1-2 फिल्में थी बहुत सी जो कि नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें करने के बाद में सनी देओल साहब ने एक वक्त में आके ये सोचा कि यार मैं क्यों ना अब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर यहाँ पे बनूं, क्योंकि देखो जब एक तरीके से एक दुकान बंद हो जाती है, नहीं चल पाती, तो आदमी की जो सोच होती है आगे बढ़ने की होती है, चलो मेरा ये नहीं चल रहा है तो मैं आगे ये ले जाऊं। अब यहाँ पे करियर दी एंड की जो बात करी हो, आप देखना मैं किस तरीके से आप लोगों को इसको बताऊंगा तो आप लोगों की समझ में आएगा। और ये जो बंदा बार बार बोल रहा है, इसकी भी अकल पे कैसे देखना थप्पड़ पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन में वो आते हैं, डायरेक्शन में आने के बाद में, और ये डायरेक्शन भी काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद डायरेक्शन मेरे ख्याल से उन्होंने किया पल पल दिल के पास में, जो कि नहीं चली, ठीक है। फिर यहाँ पे 1-2 फिल्म, फिर चुप आई, चुप अच्छा खासा कंटेंट था, लेकिन फिर भी नहीं चला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि पब्लिक एक्चुअली में सनी पाजी से क्या चाहती थी, ये बात सनी देओल साहब एक वक्त पे आके भूल गए थे, जबकि वो ये सोचते थे कि यार मैं देशभक्ति अगर फिल्में नहीं कर रहा हूँ, फिर भी नहीं चल रही हैं, तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए। मतलब उनको पता है
कि मुझे देशभक्ति फिल्मों में सनी जो है पब्लिक पसंद कर रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे थे। लेकिन पब्लिक उनसे ये चाह रही थी भाई ये देशभक्ति फिल्में करें। लेकिन यहाँ पे जो इतना लंबा गैप निकला, उसके बाद में गदर आई, गदर 2 यानी कि गदर 2 आने के बाद में सनी देओल को एक चीज़ समझ में आ गई कि पब्लिक को मुझसे क्या चाहिए। मतलब इतने साल के बाद में दोबारा से वो वहीं पे आ गए जहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म किया था। कहाँ पे? गदर पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब फिर क्या ही कहने हैं। और यहाँ पे चीज़ों को समझने में, यानी कि आप ये देखो कि एक चीज़ जब वहाँ पे उनको लगा कि यार अब मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब मैं जो है पटरी को चेंज करूं, तो पटरी को चेंज करा। रोमांटिक फिल्में आई लेकिन नहीं चली, बहुत सा ऐसा काम किया, नहीं चला। पब्लिक उनसे क्या मांग रही थी? पब्लिक यही मांग रही थी कि आप देशभक्ति फिल्में करो, हम आपके साथ में। लेकिन यहाँ पे सनी देओल साहब नहीं कर रहे थे। वही चीज़ है, जब पब्लिक को नहीं मिलेगी तो पब्लिक धीरे धीरे फिर वो चीज़ किसी और में देखना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे गदर 2 आने के बाद में एक चीज़ पब्लिक की भी समझ में आ गई कि भाई सनी देओल अब हमें क्या देना चाहते हैं, और सनी देओल साहब को भी समझ में आ गया कि अब मैं इनको क्या देना चाहता हूँ। अब देखो, सूर्या अटकी पड़ी है, बाप अटकी पड़ी है, एंड यहाँ पे सफ़र अटकी पड़ी है। सफ़र तो चलो OTT पे आ ही रही है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में आप ये देखो, जाट 2 आ रही है। जाट देखो, बहुत से लोगों ने कहा गदर 2 एक तरीके से चल गया ना, ऑस्ट्रेलिया वाला जो एक ड्रामा था वो आ गया, अब नहीं चलेगा। लेकिन जाट चली ना, जाट चली भाई, 90 करोड़ से ऊपर कर गई, 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर गई, और क्या चाहिए आप मुझे ज़रा बताओ। जबकि मैत्री मूवी मेकर्स को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, एक दिन में 2 फिल्में लेके आता, और उसका जो कलेक्शन था वो भी ठीक से यहाँ पे नहीं आया। प्लस यहाँ पे 8 दिन के बाद में केसरी 2 आ गई, 15-20 दिन के बाद में वैसा यहाँ पे रेड 2 आ गई। उसके बाद भी अगर जाट 90 करोड़ के आसपास करती है, भाई 7.5-8 करोड़ का डे 1 का ओपनिंग लेके आती है। बहुत से एक्टर की 2-2 करोड़ की ओपनिंग यहाँ पे निकल रही है, जो कि 20-20 साल से काम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे 20 साल गैप लेने के बाद में अगर सनी देओल साहब भी 7.5-8 करोड़ का करें, तो मैं कहता हूँ भाई सनी देओल एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। और ऐसे मौके पे अगर आप ये कहोगे करियर का दी एंड, तो भाई साहब ये करियर का दी एंड हो ही नहीं सकता है सनी देओल साहब का। वो जिस सोच के वो इंसान है, मतलब वो बैठे नहीं, भले ही चाहे उनको चाहे जितना भी नुकसान हो, वो बैठे नहीं, उनकी सोच की दी एंड नहीं हुई। करियर का दी एंड जब होता है हमारी सोच की दी एंड हो जाती है। यानी कि मान के चलो, अगर आप एक करोड़पति हैं और आपका भट्टा बैठ गया, आप बिल्कुल ही रोड पे आ गए, आप बिल्कुल भी काम ना करो, तो आपकी सोच का दी एंड हो जाएगा। आपकी सोच आपका करियर होगी। और अगर आप किसी के नौकरी कर रहे हैं 15,000-16,000 की, तो आपका करियर दी एंड नहीं है। आप दोबारा फिर उठोगे, क्योंकि आपकी सोच जो है जागी हुई है कि मैं अपनी सोच को ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे आपका करियर दोबारा ज़रूर उठेगा, और यही चीज़ यहाँ पे हुई है। सनी देओल साहब ने अपनी सोच को ख़त्म नहीं होने दिया, उन्होंने अपनी सोच को हमेशा जागरूक रखा, जगा कर रखा। और आज देख लो आप कि जो फिल्में जो डायरेक्टर उनके पास फिल्में नहीं लेके जा रहे थे, तो आज वो उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि तू जो बार बार बोल रहा है करियर दी एंड, करियर दी एंड, मैं कहता हूँ कि जो ऐसा बोल रहा है ना, उनके खुद के करियर दी एंड है, जो खाली बैठे हैं, एकदम ठलवे बैठे हैं चादर ओढ़ के, जिनको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने से मतलब है उल्टी सीधी बातों का। मैं नाम लेके अपना ना ही और किसी और का मूड खराब करूंगा। भाई साहब आप लोग समझ जाओ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।